अस्सलाम वालेकुम। जब भी आप पोल्ट्री फार्मिंग कारोबार का आगाज़ करें तो जहाँ पे आपने चिकन्स को रखना है उस मुर्गी खाना की बनावट, उसकी सिमत और इसके साथ मुंसलिक ढेर सारे अनासर के ऊपर आपको ख़ास तवज्जो देनी पड़ती है, क्योंकि इस कारोबार से मुनाफा के लिए आपको इस तरह का हाउस डिज़ाइन चाहिए जो मौसम गर्मा, मौसम सरमा, आंधी तूफ़ान और किसी भी किस्म के माहौलियाती तनाव में आपके चिकन्स को बीमारियों से, स्ट्रेस से और दूसरे मुख्तलिफ अनासर से महफूज रखे जो कि उनके ऊपर मनफी असरात मरतब करेंगे। मुर्गी खाना छोटा हो या बड़ा हो, वो सीमेंटेड हो या कच्चा हो, आपने पिंजरों में रखना हो या कोई और डिज़ाइन आपने रखना हो, मकसद आपका सिर्फ एक ही होना चाहिए कि हमारा फ्लाक इसमें मुश्किलात का शिकार ना हो। तो सबसे पहला स्टेप जो हमें फॉलो करना पड़ता है, हमने सतह ज़मीन से कम अज़ कम 6 से 8 इंच ऊपर फर्श रखना है। उसके लिए चाहे नीचे की जानब हमें को वहाँ पे भर्ती डालनी पड़े या नीचे की जानब हम कोई भी दूसरा मटेरियल डालें, ताकि जब भी बारिश हो, अतराफ़ में जब पानी खड़ा हो तो वो पानी आपके चिकन्स तक ना पहुँचने पाए। और दूसरे नंबर पे आपने जब भी हाउस तमीर करना है, आपने इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि पाकिस्तान के मौसम के मुताबिक जहाँ पे गर्मियों का दौरानिया सख्त भी होता है और लंबा भी होता है, आप उस हाउस का डिज़ाइन इस तरह से रखें कि वो मशरक़ से मगरब की सिमत लंबाई के रुख हो, ताकि डायरेक्ट सनलाइट आपके चिकन्स के ऊपर ना पड़े, क्योंकि गर्मियों की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। आपके चिकन्स अदरवाइज़ हीट स्ट्रेस में आ जाते हैं अगर यहाँ पे आपने डिज़ाइनिंग ठीक ना की तो। इसके अलावा ढेर सारे हजरात ऐसे कर रहे होते हैं कि उन्होंने एक कमरा सा बनाया होता है, कोई उसके अतराफ़ में तीनों दीवारें उसकी बिल्कुल पैक होती हैं, सिर्फ सामने की जानब एक दरवाज़ा सा होता है और वो उम्मीद कर रहे होते हैं कि यहाँ पे हमारा फ्लाक बेहतरीन तरीके से रियर होगा, उसकी बेहतरीन और अच्छी नशोनुमा होगी, वेट गेन भी करेगा, बाद में हमें अच्छी तादाद में जाके अंडे भी देगा। तो ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता जब तक कि आपके चिकन्स के लिए क्रॉस वेंटिलेशन ना हो, यानी कि सामने एक दूसरे के अपोजिट साइड पे जब तक वहाँ पे सुराख ना हो, वेंटिलेटर या खिड़कियाँ या कोई ऐसा निज़ाम कि जिससे एक तरफ से फ्रेश एयर आए और दूसरी तरफ से बाहर निकले, तब तक चिकन्स बेहतरीन तरीके से परफॉर्म नहीं करते। आप में से ढेर सारे हजरात इस तरह के होंगे कि जिन्होंने असील चिकन्स के लिए या अपने दूसरे ऑस्ट्रेल छोटे चूज़ों के लिए या कोई भी नस्ल उनके पास है, तो उन्होंने बिल्कुल तीनों दीवारें पैक रखी होती हैं। तो ऐसा हमने कभी भी किसी भी हाल में नहीं करना। फर्श और दीवार के दरमियान कोशिश करें कि आप स्लोप बना के रखें। वहाँ पे अगर इस तरह से ट्रायंगल सा बना हुआ तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आपके चिकन्स वहाँ पे कोनों में, खुरदरों में बैठ के वहाँ पे बिठे करते हैं और जितना ज़्यादा एक जगह पे चिकन्स बैठते हैं उतना ज़्यादा वहाँ पे जरासीमों का लोड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए पहली तो बात है कि आपने साइडों पे स्लोप बना के रखना है। साइडों की दीवारें ऊंची नहीं होनी चाहिए, ताकि उनको जो हवा दस्तयाब हो वो चिकन के लेवल पे दस्तयाब हो। ऐसा कभी ना करें कि मुर्गी खाना तामीर करते वक्त आप अतराफ़ की जो दीवारें हैं जहाँ पे आपने जाली लगाई हुई है वो आप 1 फुट तक लेके जाएं। आपने उसको चिकन के लेवल तक रखना है और चिकन के लेवल तक रखने से क्या मुराद है, 4 से 6 इंच, मैक्सिमम 7 इंच पे लेके जाएं। और अगर आपने पिंजरे रखे हुए जैसे आप ये यहाँ पे देख रहे हैं, तो इनका भी सतह ज़मीन से ऊपर की जानब होना बहुत ज़रूरी है। दरमियान में हाउसेस के ऐसे बांस लगाना, डंडे लगाना, ये बड़ी बेहतरीन किस्म की स्ट्रेटजी होती है। ये एक सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको सतह ज़मीन से कम अज़ कम 1 फुट 10 इंच ऊपर की जानब इसकी भर्ती डाली गई है, ताकि बाद में बारिश की वजह से या किसी और वजह से इसमें डिस्टर्बेंस ना हो, इसमें पानी खड़ा ना हो। एक मरतबा जब हाउस बना लें तो तब तक उसमें चूज़ा ना डालें जब तक आप उसको मुकम्मल ड्राई ना कर लें। ये हाउस को बाकायदा मुकम्मल तरीके से पैक करके रखना और फौरी तौर पे उसमें चूज़ा डाल लेना, ये आपके चिकन्स को कभी भी कॉक्सी से या खूनी पेचिश जैसी बीमारी से बाहर नहीं निकलने देगा। और जितनी ज़्यादा खिड़कियां रख सकते हैं उतनी ज़्यादा खिड़कियों का बंदोबस्त करें। ये जो होता है ना कि अतराफ़ को कवर कर लेना, 1 या 2 दरवाज़ा उसमें रखना, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है हमारे चिकन्स के लिए। अगर हमारे पास सेमी कंट्रोल या ओपन एनवायरनमेंट हमारे चिकन्स के लिए, और छत को पाकिस्तान के मौसम के मुताबिक कोशिश करें कि कच्चा रखा जाए। आप एक और काम भी कर सकते हैं कि छत के ऊपर आप तूड़ी डाल लें, उसके ऊपर आप चावल का छिलका डाल लें और फिर उसके ऊपर आप टाइलें लगा लें, अगर आप बीच में थर्मोपोल इंस्टॉल नहीं कर रहे तो। यहाँ पे आप ये जो बैरूनी अतराफ़ में जालियाँ देख रहे हैं, ये जितना ज़्यादा नीचे के लेवल पे जाएगी उतना ज़्यादा बर्ड के लेवल पे हवा दस्तयाब होगी। ये जितना नीचे की जानब होंगी, जितनी ज़्यादा ओपन होंगी और बिल्कुल अपोजिट एक दूसरे के सामने होंगी, उतनी क्रॉस वेंटिलेशन बेहतरीन तरीके से होती है। और फर्श से लेके ऊपर छत तक कम अज़ कम आपने 7.5 फुट जगह रखनी है। जब हम छत से लेके नीचे फर्श तक इतना एरिया अपने चिकन को प्रोवाइड करते हैं और अतराफ़ में जालियाँ भी होती हैं और ऊपर की जानब हमने मट्टी डाली होती है, अगर हमने शेड सिंगल रखना हो
तो उसमें हमारे चिकन्स के लिए बाहर की जानब अगर टेम्परेचर 40 के इर्द गिर्द भी है तो नीचे हम उसको बगैर कोई वेंटिलेशन दिए, बगैर कोई आर्टिफिशियल सोर्स यानी कि उसके लिए फैंस का या पैड्स का या कोई और ज़रिया उसका बंदोबस्त किए बगैर हम उनको आसानी वहाँ पे रख सकते हैं। अगर आपका ये इरादा कि आपने एक ही हाउस के ऊपर दूसरा हाउस बनाना है तो उस सूरत में आप पहले वाले हाउस के ऊपर लेंटर डाल सकते हैं, क्योंकि लेंटर डालने के बाद अब उसके ऊपर जो दूसरी इमारत होगी उसकी बुनियाद ठीक होगी, उसकी बुनियाद मजबूत होगी और किसी भी किस्म के आंधी तूफान इस तरह के जो मौसमी जो असरात होते हैं, जो नेगेटिव असरात होते हैं आपके चिकन्स के ऊपर, उनके हाउसेस के ऊपर, वो वाला फैक्टर बीच में से निकलता जाता है। अब यहाँ पे ये वाला जो हाउस है इसमें चिकन्स के लिए बेहतरीन किस्म का वेंटिलेशन सिस्टम इसलिए दस्तयाब है क्योंकि अगर इसकी लंबाई 500 फुट है तो साथ ही साथ 60 फुट पे इसकी चौड़ाई रखी गई है। तो इससे मतलब क्या निकलता है कि जितना लंबा आप हाउस रखते हैं उस हिसाब से उसकी विड्थ, उसकी चौड़ाई में भी इजाफा करते जाए। मिसाल है, अगर आप 50 फुट लंबाई का शेड बनाते हैं तो कम अज़ कम 25 फुट के करीब उसकी चौड़ाई लाजमी तौर पे रखें। अगर आप 100 फुट का लंबा शेड बनाते हैं तो मिनिमम 30 से 35 फुट उसकी आपने चौड़ाई लाजमी रखनी है। अगर इससे ज़्यादा आप 150, 200, 250, 300 फुट पे जाते हैं तो कोशिश ये कीजिएगा कि चौड़ाई उसकी 40 फुट से कम ना हो, क्योंकि इस तरह से उसमें जो क्रॉस वेंटिलेशन का जो निज़ाम है, हवा का जो फ्लो है, वो बड़े बेहतरीन तरीके से बनता है। तो अब मैं बात करूं कि अगर आपने फ़र्श को ड्राई किए बगैर चूज़ा डाल लेना है तो वहाँ से नमी ख़त्म नहीं होनी, और जिस हाउस से नमी ख़त्म ना हो उस हाउस के चिकन्स के अंदर से कॉक्सीडियोसिस जैसे मसाइल, इकोलाई जैसे मसाइल, ये कभी भी ख़त्म नहीं होते। और जब भी आप मटेरियल इस्तेमाल करें, अगर आप सीमेंटेड मटेरियल इस्तेमाल नहीं कर रहे, सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हो रहा, अगर गारे का इस्तेमाल हो रहा है, तो ऐसे हाउस के अंदर माइस, टिक्स, लाइस, ये जो जुएँ, चीचड़ वगैरह होती हैं, इस तरह के हशरात जान नहीं छोड़ते। और अगर आप दो हाउसेस एक दूसरे के करीब बनाना चाहें तो उनके दरमियान कम अज़ कम 70 से 75 फुट का वक्फा लाजमी तौर पे रखें। शुरू में जब अपने पास चिक्स लेके आएँ तो उसके नीचे जो आप बेडिंग मटेरियल बिछाएं उसको कम अज़ कम आधा इंच लाजमी तौर पे रखें। आप इसको 1 इंच भी कर सकते हैं। आप इसके लेवल को वक्त के साथ साथ बढ़ाते जाएंगे। ये उस हाउस के अंदर आपके चिकन्स के लिए बेहतरीन किस्म के एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। और अगर आपने बहुत लंबा हाउस बनाया हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा भी है, तो उसमें आपने दरमियान में पिलर्स की तादाद में इजाफा करके रखना है। और कोशिश ये कीजिएगा कि आप राउंड पिलर्स बनाएं, यानी कि गोल किस्म के पिलर होने चाहिए। ये अगर इस तरह के 4 कोनों वाले पिलर आप रखते हैं तो एक तो उनकी अतराफ में चिकन्स ज़्यादा बैठते हैं बनिस्बत राउंड के, और दूसरा बैक्टीरियल जो कंटेमिनेशन होती है, जो जरासीमों का हजूम होता है, वो 4 कोनों वालों में ज़्यादा होता है बनिस्बत राउंड के। छत के ऊपर आप कोई भी मटेरियल डालें, लेकिन उसके ऊपर जैसे ही गर्मियों का आगाज़ होता है वहाँ पे कोई किसी किस्म की कोई तूड़ी या भूसा या इसके अलावा जो गन्ने के लीव्स होते हैं वो आप बिछा सकते हैं। थर्मोपोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऊपर की जानब जो आपने लपाई करनी है उसको आपने आधा इंच से ज़्यादा नहीं रखना। ये बेहतरीन किस्म का इंसुलेटिंग मटेरियल बनता है उस वक्त। तो नीचे की जानब हाउस के अंदर वेंटिलेशन को अच्छा रखने के लिए, अपने चिकन्स को मुख्तलिफ मसाइल से बचाने के लिए, आपने दरमियान में जो फ़र्श बनाना है उसको आपने दरमियान से जितना ऊपर रख सकते हैं उस तरह से आपने रखना है। ये जैसे शटर होते हैं बड़े बड़े हाउसेस के ऊपर डाले होते हैं कि अगर बर्फ़ पड़ती है तो वो अतराफ़ से नीचे आ जाती है, अगर पानी पड़ता है तो वो भी ऊपर खड़ा नहीं हो पाता। तो मेरा मतलब ये समझाने का, बताने का कि जब आप उसकी सफाई करें तो बेहतरीन तरीके से सफाई हो सके, पानी अतराफ़ में ढलान बन के नालियों के ज़रिए बाहर निकल सके। और मौसम गर्मा के अंदर अपने चिकन्स का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखने के वाले से ये एक आइडियल किस्म का छत होता है, जिस पे आपकी कास्ट भी कम आती है, जिसमें आप बांस का इस्तेमाल करते हैं, डंडू का इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर आप इस तरह का तूड़ी वगैरह बिछाते हैं, ऐसा मटेरियल आप बिछाते हैं कि जो बेहतरीन किस्म की इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। वो सनलाइट को डायरेक्ट नीचे नहीं जाने देते, ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को वो अपने अंदर कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है कि जब आप नीचे फ़र्श की जानब जाते हैं तो फ़र्श आगाज़ में अगर आप कच्चा रखते हैं तो ये भी आपके चिकन्स के लिए मसाइल लेके आता है। हमेशा आप छोटे पैमाने पे काम कर रहे हैं या बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, आपने नीचे की जानब जो फ़र्श डालना है वो आपने हमेशा सीमेंटेड रखना है, उसको आपने पक्का रखना है। इससे ढेर सारे मसाइल से चिकन बचते हैं। ढेर सारी जो बीमारियां जो कच्चे फ़र्श से आगे चलती हैं उनसे हमारे चिकन्स बाकायदा तौर पे महफूज रहते हैं। और हाउस की डिज़ाइनिंग के वक्त ख़ास ध्यान रखिएगा चूहों का। चूहा साल्मोनेला लेके आता है, टाइफाइड लेके आता है, बुखार के मसाइल, और इसके अलावा ढेर सारी प्रॉब्लम्स वो अपने साथ लेके आता है।
तो आप कच्चा हाउस बनाएं या पक्का हाउस बनाएं, आपने उसमें सबसे पहले अतराफ वाला जो एरिया होता है उसको कम से कम आप खाली रखने की कोशिश करें, कम से कम 3 से 4 फुट तक। अगर आप 10 फुट के वक्फे पे चारदीवारी बनाना चाहते हैं तो ये और भी आइडियल इन्वायरमेंट हो जाता है, क्योंकि इससे वेंटिलेशन अच्छी होना शुरू हो जाती है। और सबसे अच्छा तरीकाकार क्या होता है कि आप अपने हाउस की जो बैरूनी दीवार होती है वहाँ से लेके चारदीवारी के दरमियान में आप जितनी भी जगह छोड़ते हैं, अगर वहाँ पे आप कोई इस तरह का बंदोबस्त कर लें कि चूहे आगे ना आ सकें, तो आपके फलाक ढेर सारी बीमारियों से बचना शुरू हो जाते हैं। अगर इस तरह का हाउस डिज़ाइन करते हैं तो इसमें कोशिश ये कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड आप नीचे की जानब रखें, ऊपर आप कम बर्ड रखें, क्योंकि ऊपर की जानब टेम्परेचर मौसम गर्मा में ज़्यादा होता है और नीचे की जानब वो कम होगा, एरिया थोड़ा सा शेडी होने की वजह से और डैम्प होने की वजह से। सामने की जानब, बाहर की जानब आपने कोई शेड लाजमी रखनी है, ताकि बारिश की फुवार की सूरत में डायरेक्ट पानी आपके चिकन्स तक ना आ सके, उसे ऊपर की जानब कोई ना कोई ऐसी हर्डल मिले कि जो उसके लिए एक रुकावट सी हो और पानी डायरेक्ट चिकन्स को अप्रोच ना करे। अगर इस तरह की आप डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं अपने असील चिकन्स के लिए या दूसरे बर्ड्स के लिए, तो कम अज़ कम पीछे की जानब 1 या 2 ईंट निकाल के वहाँ पे कोई जाली लगा दें, ताकि सामने से खुले एरिए से हवा एंटर हो सके और पीछे की तरफ जो छोटा सा आपने रोशनदान रखा हुआ है वहाँ से बाहर निकल सके। अगर इस तरह का पिंजरा रखते हैं तो फिर तो उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती वेंटिलेशन के हवाले से। लेकिन मौसम गर्मा में आप इसके ऊपर पर्दों का या पॉलीथीन का या किसी और चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और नीचे की जानब आप फ़ैन वगैरह इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप उनके बॉडी टेम्परेचर को आसानी मेंटेन कर सकें। तो हमारे चिकन्स का जो हेल्थ स्टेटस होता है, जो उनकी जिस्मानी सेहत होती है, इसका बहुत ज़्यादा दारोमदार होता है उस हाउस के डिज़ाइन से और उसकी डायरेक्शन पे। इसलिए आपने डायरेक्शन भी दुरुस्त सीमत में रखनी है और उसका डिज़ाइन जब भी बनाएं आप, उसमें वेंटिलेशन को ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखें, क्योंकि आगे चल के उनसे अच्छी प्रोडक्शन लेना तभी मुमकिन होता है जब हम उनकी कलगियों को सुर्ख रखने में कामयाब होते हैं। अगर आपके पास इस तरह के चिकन्स हैं कि जिनकी कलगियाँ सुर्ख रहती हैं, क्योंकि कलगी का सुर्ख होना और नीला ना फिरना ये इस चीज़ की निशानी होती है कि उसमें हवा का गुज़र बिल्कुल ठीक तरीके से हो रहा है, उनके अंदर किसी भी किस्म की कोई जरसूमें नहीं पल रहे। और अगर आप ऐसे देखें कि हमारे चिकन्स में से कुछ को मसले मसाइल होना शुरू हो गए, तो एक बैरूनी तौर पे बाहर की जानब एक्स्ट्रा एरिया लाजमी तौर पे ऐड करें, जहाँ पे जैसे ही मौसम थोड़ा बेहतर हो आप अपने चिकन्स को वहाँ पे बाहर निकाल सकें। इस तरह से बिल्कुल पैक इन्वायरमेंट के अंदर आपके चिकन ज़िंदा रहने की तो कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं देंगे। आप ढेर सारी अमवात का सामना करते हैं, आप आगे पीछे कंसल्ट करवा रहे होते हैं कि मैं किससे इनका इलाज पूछूं, तो बेसिकली वो आपकी अपनी मैनेजमेंट का फ़ॉल्ट होता है, वो आपके हाउस डिज़ाइन का फ़ॉल्ट होता है। और इससे एक और बड़ा मसला भी आता है कि अगर आपके चिकन्स को खुली जगह ना मुहैया हो और अतराफ़ में तीनों अतराफ़ उनकी कवर हों, तो ये चीज़ हमारे चिकन्स को गम्बोरो जैसे मसाइल की तरफ भी ले जाती है। हालांकि ये एक वायरस है, इसके लिए स्प्रेड होना ज़रूरी है, इसका सोर्स होना चाहिए कोई ना कोई। लेकिन अगर कहीं से भी ये अटैक कर जाता है तो इसको ज़्यादा कम्प्लिकेट करने में, मज़ीद पेचीदा करने में हमारे हाउस की डिज़ाइनिंग का बड़ा ख़ास किरदार होता है। इसलिए हमेशा ऊंची जगह का इंतखाब करें, हमेशा उसे वेल वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट बना के रखें, नीचे की जानब उसकी ढलान बना के रखें। जब आप सफाई करना चाहें या जब बारिश का पानी इकट्ठा हो तो उसकी निकासी आपके लिए आसान रहे। ऊपर की जानब अगर आपने इस तरह का हाउस रखा हुआ है तो उसमें वक्तन फ़ोक्तन जो इंसेक्ट किलर स्प्रे होते हैं, जो इंसेक्ट किलर पाउडर होते हैं, इनका इस्तेमाल लाजमी तौर पे जारी रखें, क्योंकि ये चीज़ें आपके चिकन्स में तफैलिए पैदा करती हैं। ये चीज़ें आपके चिकन्स को अनीमिक कर देती हैं, यानी कि उनके जिस्म के अंदर उनके खून की कमी होना शुरू हो जाती है। तो इन तमाम मसाइल से अपने चिकन्स को बचाने के लिए हमने सबसे पहले जिस जगह का इंतखाब करना है, जो हमने लोकेशन सेलेक्ट करनी है, वहाँ पे हमने आगे पीछे देख लेना है कि कोई दूसरे पोल्ट्री फार्म्स तो नहीं है। अगर करीबी जगह पे दूसरे पोल्ट्री फार्म्स हैं तो ये जगह आपके लिए आइडियल नहीं है कि यहाँ से आप पोल्ट्री फार्मिंग का आगाज़ करें। लेकिन अगर आपको आगाज़ करना ही पड़ रहा है तो उस सूरत में आप बायोसिक्योरिटी को टाइट रखते हैं, उस सूरत में आपके लिए चारदीवारी का बनाना बड़ा ही ज़रूरी किस्म का स्टेप हो जाता है। और जब भी हाउस बनाएं हमेशा साथ ये भी देख लिया करें कि अगर हमें इसे डबल करना पड़ जाए या इस कारोबार को एक्सपेंड करना पड़ जाए तो इसके दाएं बाएं या ऊपर की जानब हम इसको मज़ीद वसी किस तरह से कर सकते हैं। ये जिस तरह से आप ढलान देख रहे हैं या अतराफ़ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बनेरे हैं ये बिल्कुल नीचे की जानब है, ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर होंगे तो यहाँ पे भी आपके बर्ड के लिए ये रहने का बेहतरीन किस्म का मस्कन नहीं बनता।
तो इसलिए जब भी डिज़ाइनिंग करनी है इन तमाम बातों का ख़ास ध्यान रखना है जो मैंने वीडियो में आपके साथ शेयर की हैं, ताकि आपके चिकन से इस तरह के जो मैनेजमेंटल किस्म की जो बीमारियां होती हैं, हमारी मैनेजमेंट की वजह से जो मसाइल होते हैं, उनका शिकार ना हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस मकसद के लिए मैंने ये इतनी लंबी सी वीडियो बनाई है और जितनी भी बातें की हैं, अगर ये आपकी समझ आ जाती हैं तो आप अपने चिकन्स को ढेर सारे मसाइल से दूर रख सकेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।